आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है शिवम जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कार अपनी पूरी रफ्तार में हवा से बातें करती हुई खंडाला हाईवे पर आगे बढ़े जा रही थी। दूर दूर तक घने जंगलों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। क्योंकि अभी मौसम शाम का था तो मैं थोड़ा थोड़ा हसीन वादियों का नज़ारा देख पा रहा था। दरअसल मैं अपने दोस्त की शादी में जा रहा हूँ जो कि सातारा में रहता है, जो कि मुंबई से सातारा थोड़ा दूर है। तो मैं जल्दी ही घर से निकल गया। खैर अब तक मैं काफ़ी लंबा सफ़र तय कर चुका था और अब बस 51 किलोमीटर का ही सफ़र बाकी रह गया था। कुछ मिनटों में ही आसमान से सूरज गायब हो गया, जिसके साथ ही दिन ढलने को हो गया। कार के अंदर बज रहे तेज म्यूजिक में मैं मज़े से ड्राइव कर रहा था। कुछ देर बाद मैं सातारा पहुंचा और फिर अपने दोस्त के घर, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से काफ़ी दिनों के बाद मिल रहा था तो ऐसे में खुश होना तो लाजमी ही था। दोस्तों के साथ बातों ही बातों में शाम कब रात में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। सारे फंक्शंस हो जाने के बाद हम सारे दोस्त खाने के टेबल पर एक साथ ही बैठ गए। करीब 15-20 मिनट के बाद जब हम सारे खाना खाकर उठे तब मैंने एक नज़र घड़ी पर डाली तो वक्त हो रहा था रात के 11:15 बजे का। टाइम देखते हुए मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार अब मैं निकलता हूँ। जिस पर मेरे दोस्तों ने कहा, यार आज रात रुक जाए यहीं पर, हम भी तो रुकेंगे। जिस पर मैंने कहा, नहीं हो पाएगा यार, कल फिर मेरे को ऑफिस भी जाना है ना। ये बोलकर मैं वापस कार में आया और मुंबई की तरफ निकल पड़ा। चूँकि रात काफ़ी हो गई थी तो अब रास्ते पर एक आध गाड़ियों को छोड़कर और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। बड़े पहाड़ों और घने जंगलों के बीच से होते हुए मेरी कार आगे बढ़े जा रही थी। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि एकदम से मेरा ध्यान रास्ते पर गया, जो कि अब पूरी तरह से खाली हो चुका था। मेरी गाड़ी को छोड़कर अब रास्ते पर ना तो कोई गाड़ी दिख रही थी और ना ही कोई इंसान। उस जंगल से घिरे रास्ते पर इकलौती मेरी कार आगे बढ़े जा रही थी। तभी मेरी नज़र रोड के एक किनारे पर खड़ी औरत पर गई, जो कि हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। इस रास्ते के बारे में मैंने पहले से ही ढेर सारी अफवाहें सुन रखी थी, जिस वजह से मुझे वहां पर गाड़ी रोकना मुनासिब नहीं लगा। लिहाजा मैं कार को बिना रोके ही आगे निकल गया। अभी मैंने उस औरत को पार किया ही था कि तभी मेरी बगल की सीट का दरवाज़ा अपने आप ही खुला और फिर अपने आप ही बंद होकर लॉक हो गया। ये देखकर पहले तो मैं थोड़ा घबराया, मगर फिर मैंने किसी तरह से खुद को संभाला। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी बगल की सीट पर बैठा हो, क्योंकि सीट पर किसी के बैठने का दबाव मैं साफ तौर पर देख पा रहा था। खैर मैं आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर आगे जाते ही मुझे 4-5 लोग दिखे, जो कि रोड पर गाड़ियों को रुकवा कर कुछ खाने पीने को दे रहे थे। शायद उन लोगों का कोई फंक्शन था। फिर जब मैं उन लोगों के पास पहुंचा तो उन्होंने एक गिलास में मेरे को जूस पीने को दिया। अभी मैंने वो ग्लास अपने हाथों में पकड़ा ही था कि तभी मेरी लेफ्ट साइड वाली खिड़की से एक आदमी ने जूस का ग्लास बढ़ाया और मेरी बगल वाली सीट पर देखते हुए बोला, मैडम जूस। ये सुनते ही मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब आप किसे जूस दे रहे हैं, कार में तो मैं अकेला हूँ। जिस पर उस आदमी ने कहा, क्या साहब ये मैडम है ना जो आपके बगल में बैठी है। हैरानगी भरी निगाहों से
उस आदमी को घूरते हुए मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। जहन में ढेर सारे सवालों को लेकर मैं गाड़ी भगाए जा रहा था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे साथ मैडम भी है। ये सोचते हुए मैं जैसे ही बगल की सीट की तरफ पलटा कि एकदम से मेरे दिल में धकधकी चालू हो गई। बिना भागे ही मेरी धड़कनें उखड़ने लगी थी। दरअसल अब मेरी बगल वाली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी। उसकी शक्ल बहुत ही बुरी तरह से कुचली हुई थी। डर के मारे स्टीयरिंग पर मेरे हाथ कांपने लगे थे और आखिर में वही हुआ जिसका मुझे डर था। गाड़ी अनबैलेंस्ड होकर डिवाइडर से जा टकराई। होश संभालने पर जब मैंने कार में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इस घटना के बारे में मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की मगर कोई ठीक ठीक बता नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी शिवम जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।